हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं भाई आप सभी लोग अपने अपने घरों में एकदम गजबी होंगे और पढ़ाई में तो कहरी मचा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम गाला के क्वेश्चन पेपर 2 का सेक्शन सी करने वाले हैं। वैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको गाला के सभी क्वेश्चन पेपर्स का सेक्शन ए और सेक्शन बी का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपका गाला सॉल्यूशन बाकी है या फिर कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन में, तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए गाला सॉल्यूशन का, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है जहां पर आपको गाला के क्वेश्चन पेपर 2 का सेक्शन सी करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पे बढ़ते क्वेश्चन रीड कीजिए। वेरीफाई दैट 1, 3 एंड 4 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x x cube minus 8x square plus 19x minus 12 and then verify the relationship between the zeros and the coefficients. Okay, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है 37th नंबर, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है p of x। पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12। आपको बोल रहा है इसको वेरीफाई करना है कि 1, 3, 4 जीरोस है कि नहीं। अब आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो मैं 1, 3, 4 को अल्फा बीटा गामा ले लेता हूं। अल्फा मेरा 1, बीटा मेरा 3, गामा मेरा 4। ओके, अब क्वेश्चन के हिसाब से मुझे एक तो वेरीफाई करना है कि क्या ये 3 इसके जीरोस है कि नहीं। जब पता चल जाए, वेरिफिकेशन हो जाए, तो मेरे को रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है इसी की। पहले तो ये वेरीफाई कर लेते कि ये जीरोस है कि नहीं। करना कुछ नहीं है, हम p ऑफ 1 डाल दो इसके अंदर, p ऑफ 3 डाल दो, p ऑफ 4 डाल दो, सॉल्व करो। अगर आंसर 0 है बेस्ट है, वरना नहीं है। तो 1 के x के जगह पे 1 डाला, 8x क्यूब x स्क्वायर 19 इंटू 1 माइनस 12। सो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 8 1 जा 8 प्लस 19 माइनस 12। 1 में से माइनस 8 मतलब माइनस 7। इसको भी सिंप्लीफाई कर दे, 19 माइनस 12 प्लस 7, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0। गेम ओवर आपका, सिंपल, ये जीरोस है। सेकंड पे बढ़ गए, p ऑफ 3, हमको 3 डालना है, तो 3 डालो x के जगह पे। सो 3 का क्यूब माइनस 8 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 19 इंटू 3 माइनस 12। सिंप्लीफाई करो, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 8 जा 72 प्लस 19 3 जा 57 माइनस 12। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, 27 में से 72 माइनस करो, कैलकुलेटर का यूज करेंगे हम यहां पर। 27 में से आपको 72 को कर देना है माइनस, बिल्कुल, तो ये आया माइनस 45। 57 में से 12 को माइनस कर देना है, तब आप गया प्लस 45, वापस दोनों कैंसल, आंसर 0। लास्ट p ऑफ 4 पे बढ़ जाते, हमने x के जगह पे डाला 4, 4 क्यूब 8 के साथ 4 का स्क्वायर प्लस 19 के साथ 4 और माइनस 12। 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64। 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 8 करना है, 16 इंटू 8 128। 19 इंटू 4 करना है, 19 इंटू 4 76 माइनस 12। चलो सिंप्लीफाई करेंगे, 64 माइनस 128 जो आपको दे रहा है माइनस 64, 76 माइनस 12 जो आपको देगा प्लस 64, वापस दोनों का कैंसल और आंसर 0। मतलब ये बात तो फाइनल है कि ये तीनों इसको जीरोस हैं। अब आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, तो पता होना चाहिए कितने रिलेशनशिप है। 3 रिलेशनशिप है। सबसे पहली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। सेकेंड रिलेशनशिप अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। ये 3 रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले पहली चीज ले ली, उसका LHS ले लिया, क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐड करो, 1 प्लस 3 प्लस 4, आंसर आएगा 8। ओके, अब ये आंसर माइनस बी बाई ए से भी आना चाहिए। RHS है माइनस बी बाई ए, मतलब बी बाई ए, तो बी और ए तो पता होना चाहिए ना। कंपेयर कर दो इसको, ax क्यूब bx स्क्वायर cx और d से कंपेयर करने पे b मिलेगा आपको माइनस 8, और इधर माइनस है तो माइनस 8 अपॉन a मेरा 1, सिंप्लीफाई करोगे आंसर 8 हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट रिलेशनशिप पे बढ़ जाते हैं, उसका LHS अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा। चलो सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा बीटा मतलब 1 इंटू 3, 3 होता है भाई, बीटा इंटू गामा 3 इंटू 4, 12 होता है भाई, अल्फा गामा 1 इंटू 4, 4 ऐड कर दो, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19। अब ये रिलेशनशिप इससे भी इक्वल आनी चाहिए, सी बाई ए से। कंपेयर करो, सी मेरा 19, ए मेरा 1, तो वापस हो गया 19, वेरीफाइड। थर्ड रिलेशनशिप जो है अल्फा बीटा गामा, आपका LHS अल्फा बीटा गामा 1 इंटू 3 इंटू 4, बहुत ही हार्ड मैथ्स, 1 3 जा 3, 3 4 जा 12।
अब ये आपके RHS से इक्वल आना चाहिए, जो है माइनस डी बाई ए। लो डी आपका -12, तो माइनस ऑफ -12 अपॉन ए, आंसर 12। ये भी वेरीफाइड, मतलब हमने जीरोस भी फाइंड कर दिए, जीरोस को वेरीफाई भी कर दिया और रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 7x + 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या दिया है? आपको दिया है एक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है x² - 7x + 12। सबसे पहले तो भैया इसके जीरोस निकाल देंगे, उसके बाद आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है जीरोस और कोएफिशिएंट की। तो सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए फैक्टराइजेशन टेक्निक, 12 के ऐसे फैक्टर निकालो प्लस करके 7 आ जाए। आप बोलोगे सर 4 और 3, बिल्कुल सही बात। x² - 4x, क्योंकि मुझे एडिशन कर रहा है, मैंने लगा दिया -3x + 12 = 0। पहले दो में से कॉमन निकाला, x - 4, 3 कॉमन निकाला, x - 4 = 0। मतलब एक बार आया x - 3, एक बार आया x - 4 = 0। x - 3 अगर 0 है तो x की वैल्यू 3, x - 4 0 है तो x की वैल्यू 4। ये जीरोस आ गए। अब हमको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। इसको ले लो अल्फा, इसको ले लो बीटा। रिलेशनशिप आपको पता ही है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा बीटा c/a। इसको वेरीफाई करना है। तो मैं लिखता हूं पहला रिलेशन, उसका लिखता हूं LHS। LHS में मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने ये यूज कर दिया। 3 + 4 आंसर आ गया 7। अब बात करते हैं RHS की। RHS में -b/a है। अब ना तो मुझे b पता है ना तो a पता है, निकाल लो। ax², bx और c। तो क्या मैं b को -7 बोल सकता हूं? माइनस तो है ही, b मेरा -7 अपॉन a मेरा 1। सिंप्लीफाई करेंगे, LHS = RHS। पहला रिलेशन वेरीफाइड। सेकंड रिलेशन की बात करूं तो सेकंड के लिए LHS लिखते हैं। सेकंड के लिए LHS है अल्फा बीटा, तो ये अल्फा है 3, बीटा है 4, आंसर 12। बिल्कुल सही बात। RHS भी कर लेते, c/a। c को देखेंगे तो c आया 12, a मेरा 1 तो वापस 12, मतलब LHS = RHS। हमने जीरोस भी निकाल लिए, रिलेशनशिप को वेरीफाई भी कर दिया। बिना रुके 39th नंबर पे बढ़ जाते। क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 14, x - y = 4 बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही टफ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, आपको दो इक्वेशन दिए और बहुत ही टफ इक्वेशन दिए। x + y = 14, मैं दे दूंगा इसको फर्स्ट इक्वेशन। x - y = 4 और आपको मैं दे दूंगा इसको सेकंड इक्वेशन। आपको इसको सॉल्व करना है बस सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही टफ क्वेश्चन, करना कुछ भी नहीं है। क्या करना है, या तो आप x या y इस इक्वेशन में से निकाल दो, या आप x या y इस इक्वेशन में से निकाल दो। जिधर से निकालो उसके अपोजिट में पुट कर देना। अब आपको बोल सर मेरा दिल कहता है कि सेकंड इक्वेशन में से x निकालो, निकाल लो भाई। तो आपने निकाला x को बनाओ सब्जेक्ट, y को भेजो उधर, तो ये हो जाएगा 4 + y। बिल्कुल सही बात। अब हम क्या करेंगे, पुट x = 4 + y इन इक्वेशन नंबर 1। तो पहले में डाल दो। पहला इक्वेशन क्या है, x + y = 14। x की वैल्यू 4 + y पुट करो, 4 + y + y = 14। अब वापस बहुत ही हार्ड मैथ्स, y + y लाइक टर्म, y + y क्या होता है, 2y होता है। सो 4 + 2y = 14। मैंने 2y को बनाया सब्जेक्ट, 4 को भेजा उधर, 14 - 4, 14 - 4 क्या होता है, 10। अब यूजिंग मैथमेटिक्स 2 ले लो नीचे, ये 10 है, 16 नहीं है। सो 10/2 भैया हो गया 5। ये 5 की वैल्यू डाल दो इक्वेशन में, ये वाले में इधर डाल दो। सो x = 4 + y। हमारा मैथ्स ये कहता है कि 5 जैसे मैंने पुट ऑन किया, 4 + 5 आंसर आ गया 9। और हमेशा सॉल्यूशन लिखने की आदत डालो, जो लिखेंगे x, y, x मेरा 9, y मेरा 5 और मेरा गेम ओवर। हाँ तो भाई 40th नंबर पे बढ़ जाते। क्वेश्चन रीड कीजिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 km/h more, then it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया एक ट्रेन है, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है पर यूनिफॉर्म स्पीड से। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर स्पीड को मैं बढ़ा दूं, 5 km/h से बढ़ा दूं, तो जो जर्नी को जितना भी टाइम लगा है 1 घंटा कम लग रहा है। डिस्टेंस आपको 360 किलोमीटर ही चलना है, पर अब आपको टाइम क्या लग रहा है, 1 घंटा कम। अब आपको फाइंड करना है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन होगी क्या पहले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन को कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मैं लिख सिर्फ स्पीड ऑफ द ट्रेन रहा हूं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो बोले ये x km/h। चलो अब मुझे डिस्टेंस पता है तो उसको कोई भी हालत में
डिस्टेंस तो 360 किलोमीटर ही चलना है, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल 360 किलोमीटर चलना है, इसको चेंज नहीं कर सकते। अब आपको निकालना क्या है, बोले स्पीड मैंने बढ़ा दी, तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों की मदद से निकाल लो टाइम। साइंस आपको आता होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं टाइम को अगर सब्जेक्ट बना लूं, अगर टी को सब्जेक्ट बना लूं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरा 360 है, स्पीड मेरा x है, ये क्या मिला मुझे, टाइम, दैट मीन्स r। आगे बढ़ता हूं और स्पीड को क्या किया उसने, स्पीड को भाई ने उसने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा है 5, तो x में 5 किलोमीटर पर आवर ऐड कर दो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो अब टाइम लगा है, अब टाइम लगा है वो 1 घंटा कम लगा है पिछले वाले से, तो वापस मैं इसके लिए, क्योंकि ये t है, इसको मैं फिलहाल अभी t1 लिख देता हूं। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 360 अपॉन स्पीड, स्पीड है आपका x प्लस 5r। अब क्वेश्चन में ये लिखा है ये जितना भी टाइम है वो 1 घंटा कम है इस वाले से। तो अब हम करेंगे यहां पे साइंस, बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। 360 बाई एक्स, 360 बाई एक्स प्लस 5। अब ध्यान से सुन रहा हूं, 360 बाई एक्स मान लो 5 घंटे, मान लो, मानना नहीं है पर मान लो 5 घंटे है, तो जब स्पीड बढ़ा दी तो मेरी टाइम 5 से, क्योंकि 1 घंटा कम ले रहा है तो ये कितना हो जाएगा 4, मतलब ये आपका 4 है, ये आपका 5 है। अब अगर इक्वल को मुझे बैलेंस करना है तो या तो -1 इधर कर दो या +1 इधर कर दो, जो आपको करना, जैसी आपकी इच्छा। -1 करना तो -1 कर दो, +1 करना है तो +1 कर दो। मेरी इच्छा ये है कि आपने +1 इधर कर देना, बस गेम ओवर। ये सिर्फ समझने के लिए लिखना है। अब ये भाई को इधर ले लो, सिंप्लीफाई हो जाएगा, 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब यहां पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन, एलसीएम लिया x इंटू एक्स प्लस 5, तो ये x² प्लस 5x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 360 इंटू एक्स, प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 0 0, 5 6 30, 0 5 3 15 18, सामने जाने दिया 360x इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब मिलेगा मुझे इक्वेशन x² प्लस 5x प्लस 1800, वहां पे ले लूं, ये हो जाएगा -1800 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में आपको क्या करना, फैक्टराइजेशन, आपको 1800 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो माइनस करके 5 दे दे। चलो फिर फैक्टर निकालते 1800 के। सो 5 3 जा 15, 3 कैरी, 5 6 जा 30, 0, 5 7 जा 35, 1 5 2 जा 10, 2 36, 2 18, 2 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा। अब आपको यूज ऐसे करना है कि माइनस करके 5 आना चाहिए। ट्रायल एंड एरर मेथड स्टार्ट करते, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, ठीक है, ये 4 ले लिए मैंने। अब 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, लो एक ही बार में आंसर, ये हुआ 40, ये हुआ 45, 45 और 40 आंसर। सो x² प्लस, क्योंकि बड़ा नंबर 45 है, 45x, अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है तो -40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। सो कॉमन, ये x कॉमन निकाला, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन निकाल लिया सीधा, तो x प्लस 45 वापस इक्वल टू 0। मतलब एक बार आएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0, एक बार आएगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब ये भाई तो हो नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव हो गया। हाँ, x माइनस 40 है तो ये हो सकता है, मतलब आंसर आ गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर। बिना रुके 41 नंबर पे बढ़ जाते। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining a 1, -5 and b -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको एक लाइन सेगमेंट दिया है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स है a 1, -5 और b है -4, 5। इसको डिवाइड कर दिया किसने, तो बोले एक्स एक्सिस ने। आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है, ठीक बात है। 41 नंबर है, क्या लिखा है, सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट है, तो मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दिया जिसका a कोऑर्डिनेट है आपका है 1, -5, b कोऑर्डिनेट है आपका -4, 5। अब इसको डिवाइड कर दिया है आपके एक्स एक्सिस ने, आपके एक्स एक्सिस ने डिवाइड कर दिया। तो सीधी सी बात है, एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होता है वो कैसा होता है, x, 0, जिसका y कोऑर्डिनेट होता ही नहीं है। सो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज p पॉइंट लेके x, 0 ले लेता हूं। मतलब ये बात फाइनल है कि ये जो p पॉइंट है ये x, 0 है। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज p ऑफ x, 0 डिवाइड्स भी लेना पड़ेगा, डिवाइड्स AB इन द रेशियो m रेशियो n। मैं रेशियो भी ले लेता हूं कि भाई इसने डिवाइड कर दिया है m रेशियो n में। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको पहले तो ये रेशियो निकालना है, निकालने के बाद आपको ये पॉइंट भी निकालना है, बिल्कुल सही बात। अब इसमें करूंगा क्या, मैं जो वैल्यू पता है, मुझे क्या पता है, y कोऑर्डिनेट पता है, उसका फॉर्मूला लगा देता हूं। फॉर्मूला याद हो, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब y कोऑर्डिनेट इसका क्या है 0,
m पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है। y2 आपका 5, n पता नहीं है, y1 आपका -5, m प्लस n क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0, गेम ओवर। ये हो जाएगा 5m प्लस माइनस -5n। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं 5m इक्वल्स टू 5n, और अगर रेशियो निकालना है तो m/n को लिया नीचे, 5/5 यानी 1:1, यानी दोनों के रेशियो क्या आ गए 1 and 1। अब यहां से x मिल जाएगा, मुझे x का फॉर्मूला भी पता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब m आपका 1 है बिल्कुल, x2 क्या है मेरा -4, n भी आपका 1 है, x1 क्या है मेरा 1 अपॉन m प्लस n, मतलब 1 प्लस 1, 1 इंटू -4 -4, 1 प्लस 1 इंटू 1 1, ओह माय गॉड 3 लिख दिया, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, -4 प्लस 1 आंसर आया -3/2। ये आपका कोऑर्डिनेट मिल गया। अच्छी तरह लिखने के लिए हम x, 0 है तो -3, 2 एंड 0, और ये आपका आंसर। आगे बढ़ेंगे और 42nd नंबर स्टार्ट करते। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A 2,5 एंड B 9,19 इन द रेशियो 4:3। बहुत ही टफ क्वेश्चन, बहुत ही टफ क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन में लिखा है आपको एक लाइन सेगमेंट है, ले ली भाई लाइन सेगमेंट है तो क्या करें, है तो ठीक है। आपको कोऑर्डिनेट्स दिए 2,5, वो भी ले लिया, बी कोऑर्डिनेट भी आपको दिया है 9,19। क्वेश्चन में आपको बोला है कि भाई कोऑर्डिनेट निकालने उस पॉइंट के जिसने क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया है एक रेशियो में, रेशियो है 4:3। तो अभी इस पॉइंट को ले लेते P, रेशियो में डिवाइड किया है 4:3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पता, x, y ले लो। कहानी लिख देना कि लेट द पॉइंट Px, y डिवाइड्स AB इन द रेशियो 4:3। मैं लिख देता हूं आपके लिए फिलहाल, लेट द पॉइंट, क्या पॉइंट, कौन सा, Px, y डिवाइड्स AB इन द रेशियो 4:3। अब मुझे फॉर्मूला पता है x और y का, लगा दो सीधा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। पहले x कोऑर्डिनेट निकाल लेते, m मेरा 4, x2 मेरा 9, n मेरा 3, x1 मेरा 2 अपॉन m प्लस n 4 प्लस 3। ये x2 y2, ये x1 y1, ध्यान रखना। 4 9s are तो बोले सर 36, 3 2s are 6, 4 प्लस 3 7, 36 प्लस 6 आंसर 42 अपॉन 7, गेम ओवर, आंसर आ गया 6। y का भी मुझे फॉर्मूला पता है, my2 ny1 अपॉन m प्लस n। m क्या है मेरा 4, मेरा y2 ये रहा 19 प्लस n आपका 3, y1 मेरा 5 प्लस m प्लस n मतलब 7 लिख देता हूं डायरेक्ट यहां से। 4 19s are 4 9s are 36 7, 4 1s are 4 and 3, 4 9s are 36 6, 3 कैरी, 4 1s are 4 3 7, 5 3s are 15 अपॉन 7, 76 प्लस 51 प्लस 5 ऐड करोगे तो 81, 91 हो गया ये, 91 अपॉन 7। मुझे पता है 13 7 जा 91 होता है, तो ये मैंने 13 से काट दिया, 7 1 जा 7, 2 कैरी, ऐसे भी कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेट क्या आए मेरे, कोऑर्डिनेट आया एक x आया 6, y आया 13, तो मेरा कोऑर्डिनेट हो गया 6,13, गेम ओवर। 43rd नंबर स्टार्ट करते। अ chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. Take pi 3.14. क्वेश्चन इज वेरी टफ। क्वेश्चन में आपको लिखा है कि भैया आपका एक कॉर्ड है, सर्कल का एक कॉर्ड है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ करते। आपका एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस भी है, जिसका कॉर्ड भी है। रेडियस का आपको दिया भाई ये 10 सेंटीमीटर है, मान लिया, मानने में तो माहिर ही है, ये मान लिया मैंने कि आपका OA और OB रेडियस है जो है 10 10। ठीक है, सबस्टेंस एंड एंगल ऑफ राइट एंगल एट द सेंटर। ये कॉर्ड ने क्या किया है, राइट एंगल बना लिया। ओके, क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। ओके, मतलब ये माइनर सेगमेंट निकालना है, बिल्कुल सही बात। उसके बाद आपको मेजर सेक्टर भी निकालना है। मेजर सेक्टर बात की बात है, पहले माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं माइनर सेगमेंट की, तो शायद आपको फॉर्मूला पता होगा कि माइनर सेगमेंट निकालेंगे कैसे। माइनर सेक्टर निकाल दो पूरा, उसमें से ट्रायंगल को माइनस कर दो। अब क्योंकि ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तब तो निकालना बहुत आसान है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। सीधा फॉर्मूला लगाता हूं माइनर सेगमेंट का। कैसे निकालेंगे, तो बोले सर माइनर सेक्टर माइनस कर दो ट्रायंगल, तो मैंने लिख दिया ट्रायंगल। अब माइनर सेक्टर का फॉर्मूला पता है मुझे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ट्रायंगल क्योंकि राइट एंगल है तो हाफ बेस गुणिया अल्टीट्यूड। चलो वैल्यू लगाते हैं। पाई बोला 3.14,
तो मैंने लगा दिया 314, इसके नीचे ले लेता हूं 100, सही बात है, इंटू आर स्क्वायर मेरा 10 इंटू 10। अब थीटा की बात करूं, थीटा तो 90 दिया है, अपॉन 360 माइनस हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस मेरा 10 होगा, अल्टीट्यूड भी ये राइट एंगल है, बेस अल्टीट्यूड दोनों 10 10, लो बिल्कुल सही बात, 100 से 100 पूरा उड़ा दिया, 9 4 जा। अब देख लेते 314 अपॉन 4 का आंसर होता क्या है। सो 314 अपॉन 4 का आपका आंसर होता है 78.5 माइनस, इसको मैंने 5 से कट कर दिया, 5 10 जा 50, 78.5 में से मैंने 50 माइनस किया, आंसर आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा माइनर सेगमेंट तो आ गया। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है मेजर सेक्टर। बिल्कुल, अब मेजर सेक्टर निकालने के दो तरीके, आपने माइनर सेक्टर निकाल दिया, सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस कर दो, तब भी आपको मेजर सेक्टर मिल जाएगा। अगर आपको इतना सब कुछ नहीं करना तो मेजर सेक्टर के लिए मेजर एंगल लगा दो, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। मैं सारी वैल्यूज लगाता हूं, पाई की जगह पे 3.14 तो ये मैंने लिख दिया इंटू 100, आर स्क्वायर 10 इंटू 10। थीटा की अगर बात करूं, अगर ये 90 डिग्री है, मेजर सेक्टर मेरा पूरा ये है, ये पूरा मेजर सेक्टर, बिल्कुल सही बात। तो 360 में से ये 90 माइनस करूं तो क्या आएगा, 270, खत्म। सो 270 अपॉन 360, ये उड़ा दिया पूरा, ये काटा, 9 3 जा 9 4 जा, तो 314 इंटू किया मैंने 3 के साथ, अपॉन किया मैंने 4 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और बार चेक कर लेता हूं, 314 को मैंने किया 3 से मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दिया 4 के साथ, 235.5, और ये आपके दोनों के आंसर। 44th नंबर पे बढ़ जाते, द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। क्वेश्चन इज वेरी 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 टफ। आपको सबसे पहले बोला कि भाई दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, मान लिया, उन दोनों के डिफरेंस किसका, एरियाज का, इज 770। तो मैं इसको आसान भाषा में लिख देता हूं, A1 माइनस A2 आपको दिया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और रिलेशन दिया है, डिफरेंस ऑफ द रेडाई, उन दोनों के रेडियस को मैं R1 और R2 भी ले लेता हूं, और R1 मान लेता हूं बड़ा है, तो R1 माइनस R2 आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है रेडियस दोनों सर्कल का। अब आपको पता है एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, पाई R स्क्वायर होता है, पर क्योंकि मैंने दो लिए तो मैं पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर बोल रहा हूं। तो यहां पे मैंने वैल्यू लगा दी, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू 770। मैंने निकाल लिया पाई कॉमन, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इक्वल टू 770। मैंने बनाया सब्जेक्ट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को, पाई ले लिया नीचे, और मैंने वैल्यू भी लगा दी, 22/7 तो हो गया ऊपर, 11 2 जा 11 7 जैसे काट दिया, 235 से काट दिया, तो ये मिल गया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्या मैं इधर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, लगा सकता हूं। सो A माइनस B एंड A प्लस B इक्वल टू आया ये 35 इंटू 7। अब मुझे R1 माइनस R2 की देखो डायरेक्ट वैल्यू दी है, R1 माइनस R2 डायरेक्ट 7 दिया है, तो मैंने यहां पे लगा दिया R1 माइनस R2 डायरेक्टली 7, इसको बनाया ब्रैकेट 35 इंटू 7, 7 को ले लिया नीचे, सो R1 प्लस R2 35 इंटू 7 अपॉन 7, 7 7 कैंसिल, R1 प्लस R2 इक्वल टू 35। इसको मैं दे देता हूं सेकंड इक्वेशन, क्योंकि मुझे इसको देना है फर्स्ट इक्वेशन। अब गौर करो दोनों को, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इक्वेशन नहीं बन गए, जहां पर R1 और R2 मेरे वेरिएबल है। अब इसको चाहो जो मेथड से सॉल्व करो, मैं एलिमिनेशन करता हूं, क्योंकि R2 कैंसिल करना बहुत आसान है। सो R1 माइनस R2 इक्वल टू 7 और R1 प्लस R2 इक्वल टू 35। कैंसिल, R1 प्लस R2 2R1, 7 प्लस 35 42 होता है। सो R1 को बनाया सब्जेक्ट, 42/2, आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर, एक रेडियस मिल गया। अब ये 21 कहीं भी डाल दो, मान लो इधर डाल दो, सो 21 प्लस R2 इक्वल टू 35, R2 को बनाया सब्जेक्ट 35 माइनस 21, 35 में से 21 माइनस क्या यानी 14, सो 14 सेंटीमीटर आपका आंसर। 21 एंड 14 ये दोनों आपके आंसर है। 45th लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड मैंने ड्रॉ किया है 52 कार्ड्स में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट ड्रॉन कार्ड बीइंग अ किंग और अ क्वीन। सबसे पहले एक 52 कार्ड्स यानी मेरे पास टोटल आउटकम्स, टोटल रिजल्ट मेरे पास 52 है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि एक किंग चाहिए या तो क्वीन भी चलेगी, या तो किंग या तो क्वीन। तो मैं कहानी नहीं लिख रहा, आप लिख देना लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग और अ क्वीन कार्ड। अब किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, ब्लैक के 2, रेड के 2। क्वीन भी कितने होते हैं? दोनों, वो भी 4 होते हैं। तो 4 + 4 टोटल 8।
8 में मेरे फेवरेबल आउटकम, 52 मेरा टोटल आउटकम, मैंने डिवाइड कर दिया 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 3 जा 2/13, गेम ओवर। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ जाता हूं। आपको बोला एन एस ऑफ रेड सूट, मतलब लाल का आपको एस चाहिए। अब लाल के दो होते हैं, एक हार्ट होता है और एक डायमंड, तो दोनों के पास एक एक एस है, मतलब अपने फेवरेबल कितने हो गए, 2 हो गए। तो हमने P ऑफ B लगाया, तो बोले सर 2/52, आंसर 1/13। क्या बात करते हो, 1/26, गेम ओवर। थर्ड क्वेश्चन में बढ़ जाते। क्वेश्चन मिल गया नॉट अ फेस कार्ड। ओके, आपको फेस कार्ड नहीं चाहिए तो क्या करो, फेस कार्ड निकाल दो, जितने भी फेस कार्ड है सारे निकाल दो। और फेस कार्ड यानी जैक, क्वीन एंड किंग, सब में 3-3, ब्लैक के 2 में 3-3 6, रेड में 3-3 6, मतलब टोटल हो गया 12। ये 12 आप निकाल दो, मैं P ऑफ C लिख देता हूं, ये 12 आप निकाल दो। 52 में से 12 निकाल दो, बचेगा कितना, 40 अपॉन 52 तो है ही, टोटल कार्ड से 52 है। सो 4 से डिवाइड किया, 4 10 जा, यहां पे डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 10/13। अब सिंप्लीफाई नहीं हो गया, मतलब यही आपका आंसर। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अरे भैया वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो कीजिए शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड टेक केयर।